हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। तो आज है 18 जनवरी, दिन है बृहस्पतिवार का और सुबह का समय हो रहा है, सुबह के लगभग 7 बज चुके हैं। तो रोज़ की तरह सुबह के सारे काम हमारे शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले मैंने घर में झाड़ू लगाई है, उसके बाद में यहाँ पर नए वाले रूम में लगा दी है और अब थोड़ी सी झाड़ू बाहर की साइड में लगा देते हैं। वैसे तो यहाँ पर इन दिनों में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है और साथ में बालू भी, क्योंकि बालू का ही काम चल रहा है बड़ी अम्मा के घर। तो बहुत ज़्यादा बालू हो जाती है। और इधर हम आ गए थे घर पर, तो चाय नाश्ता हमारा हो चुका है और खाना भी बन चुका है, जल्दी से ही सारे काम हो गए हैं। और इधर आज बनाई है 2 सब्जियां, एक बनाई है दाल और बनाई है सोया की सब्जी। तो सोया की सब्जी हम लोगों ने छत पर बनाई थी और दाल चावल यहीं पर बन गए थे। रोटियां भी छत पर ही चूल्हे पर सेकी थी, क्योंकि जो चूल्हे की रोटियां होती हैं वो सभी को कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो चूल्हे पर ही रोटियां सेकी हैं। और उसके बाद में हम बैठ गए थे सिलाई करने के लिए। तो आज हमें करनी थी सिलाई। वैसे तो हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि समय नहीं मिल रहा है, पढ़ाई भी करनी होती है और साथ में घर के काम भी हो जाते हैं। लेकिन ये ब्लाउज़ हमें बहुत ज़रूरी है बनाना, क्योंकि ये हमारी चाची का ब्लाउज है। तो वो शादी पर आएंगी तो ब्लाउज उनको देना होगा, साड़ी पर का ब्लाउज है। तो मैंने कहा चलो धीरे धीरे इसको बना देंगे। तो आज मैंने बहुत ही कम ही ये ब्लाउज बना पाया था और कल मैंने इसकी कटिंग की थी और आज ये जो इसकी आस्तीन बना रहे हैं वही बना पाई थी। और बाकी का कुछ भी मैंने काम नहीं कर पाया था इसमें ब्लाउज में, और बस रख दिया था क्योंकि समय हो गया था और जो घर के भी काम हो जाते हैं और साथ में सभी काम देखने होते हैं। और उसके बाद में हम आ गए थे पीछे वाले घर में। तो कपड़े पड़े थे, ये वाले डाल देते हैं सूखने के लिए, क्योंकि कपड़े तो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं और समझ में भी नहीं आ रहा है कुछ कि कैसे हमारे कपड़े सूखेंगे इन दिनों में। कुछ मोटे कपड़े भी हैं, कुछ तो ये हल्के वाले कपड़े हैं। हल्के तो सूख जाते हैं, लेकिन जो मोटे कपड़े हैं वो नहीं सूख पाते हैं। और बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ ठंडी पड़ रही है, बिल्कुल धूप भी नहीं निकलती है और ठंडी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। वैसे अगर धूप ना निकले तब तो कोई बात नहीं, लेकिन ठंडी ना पड़े, लेकिन ठंडी भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही है। एकदम से सीटी बरसती है, पूरा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। कुछ अच्छे से काम भी नहीं हो पाते हैं, जो भी हल्के फुल्के काम है वही हो पाते हैं जो रोज़ के काम है, और बाकी के कुछ भी काम हमारे नहीं हो पा रहे हैं। वैसे तो लिपाई पुताई के काम हो जाएं, क्योंकि अब कुछ भी दिन नहीं बचे हैं, अब बहुत ही नज़दीक जो है ना कि 10-12 दिन ही बचे हैं लिपाई पुताई करने के लिए। और कुछ भी दिन नहीं बचे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करें। और बड़ी अम्मा आज फिर भी धूप नहीं निकल रही है, फिर भी आज मिट्टी कूट कर जो है ना कि दीवार पर लगाने लगी थी। और हम भी आज थोड़ी सी पुताई करेंगे, क्योंकि फिर एक साथ में ही सारे काम हो जाएंगे, तब तक थोड़े बहुत काम ख़त्म कर लेंगे। और आरोही को हमारी बिल्कुल भी ठंडी नहीं लग रही है, आप सभी देख रहे हैं। आरोही ने स्वेटर निकाल कर फेंक दिया है और ऐसे ही घूम रही हैं। तो आज मैंने इनको नहलाया भी था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमें परेशान भी कर रही थी। और जब बच्चों को नहलाओ ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, ऐसा लगता है कि बच्चे, इनके पास बिल्कुल बुद्धि ही नहीं है, और नहला दो एकदम से बुद्धि खुल जाती है। तो आज मैंने कहा इनको ज़रूर ही नहलाएंगे। ठंडी तो है, लेकिन गर्म पानी से नहला देंगे और तुरंत से आग के पास में इनको बिठा देंगे तो ताप लेंगी। और यहाँ पर अब बुआ पड़िया बांधने लगी हैं, तो इसकी वजह से जो आंगन है वो हमारा थोड़ा थोड़ा सा ख़राब हो गया है। बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई है, आप सभी देख रहे हैं। और तो मैंने कहा चलो यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं। सुबह के टाइम बुआ ने झाड़ू लगाया था, उसके बाद में यहाँ पर कूड़ा हो गया था थोड़ा सा, तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा दिया है। और आग हमारी भी जल रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही आग बड़ी अम्मा ने जलाई थी। तो आरोही यहीं पर बैठ गई थी, फिर मैं स्वेटर लेकर हम गए थे। स्वेटर मैंने कहा आरोही को पहना देते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी है। और ये बच्चे जो है ना कि इनको बिल्कुल ठंडी ही नहीं लगती है। और टोपा भी लगा देंगे आरोही के, तो टोपा भी साथ में लगा देते हैं। और अभी नहीं, थोड़ी देर में हम आरोही को नहलाएंगे, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है। तो मैंने कहा तब तक हम अपने काम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद में ही आरोही को नहलाएंगे। और बड़ी अम्मा फिर से मिट्टी कूटने लगी हैं, एक बार मिट्टी लगा कर आई हैं और दोबारा से कूटने लगी हैं मिट्टी लगाने के लिए। और ठंडी की वजह से कुछ काम जो है ना कि समझ में नहीं आते हैं, कहाँ से करें कहाँ पर ख़त्म करें। तो ऐसे ही बस काम हो रहे हैं। वैसे तो अब तक हमारी पूरे घर आंगन में लिपाई पुताई हो जाती और अच्छे से चमक जाता। तो ये जो है ना कि बादल छाए रहते हैं, तो उसी की वजह से कुछ काम हमारे अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं।
और अभी चलेंगे, हम भी पुताई करेंगे रसोई में, क्योंकि मिट्टी मैंने पहले से ही भिगो दी थी तो अच्छे से मिट्टी हमारी फूल गई है। और मिट्टी कुछ ज़्यादा मैंने भिगोई थी, क्योंकि जो पुताई वाली टिपिया है उसमें भी मिट्टी बिल्कुल नहीं थी। तो मैंने कहा थोड़ी सी मिट्टी इसमें कर देंगे, जो हम रोज़ चूल्हे की पुताई करते हैं। तो पहले मैंने मिट्टी निकाल कर इसी में कर दी है टिपिया में, और जो बाकी की बचेगी उससे हम पुताई करेंगे रसोई की। वैसे तो बिल्कुल हमारा मन नहीं था कि रसोई की पुताई करें, लेकिन थोड़ी सी जो दीवार है वो काली काली सी हो गई है, वो अच्छी नहीं लग रही है दिखने में। तो मैंने कहा कर देते हैं पुताई। और इतनी अभी अच्छी लग रही है मेरी रसोई कि जो है ना कि ये कलर गेरू वाला जो कलर है एकदम से चमक रहा है। और डिज़ाइन भी मैंने अच्छी बनाई थी, तो उसकी वजह से बिल्कुल मन नहीं था पुताई करने का। लेकिन मैंने कहा थोड़े बहुत काम जो हैं वो ख़त्म करते हैं, नहीं तो फिर एक साथ में ही सारे काम हमें करने पड़ेंगे। तो आज ही हम पुताई कर देंगे। वैसे ठंडी भी बहुत ज़्यादा है, एकदम से हाथ भी हमारे ठंडे पड़ गए थे पुताई करने में। लेकिन काम में लग जाओ फिर बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगती है, थोड़ा सा हाथों में ही ठंडी लगती है, और बाकी ठंडी का कुछ पता ही नहीं चलता है कि ठंडी है या फिर गर्मी है। तो यहाँ पर मैंने बरोसी में भी पुताई कर दी है मिट्टी से ही, और पूरी रसोई में मिट्टी से ही पुताई करेंगे। और दोबारा से हम जब भी अब की बार कुछ अलग कलर की पुताई करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने कहा मिट्टी से पुताई कर देते हैं तो अच्छे से कलर भी चमक जाएगा। और काफ़ी टाइम हमें लग गया था पुताई करने में, क्योंकि ठंडी की वजह से बहुत ही धीरे धीरे हाथ चलते हैं। काम तो होते हैं लेकिन धीरे धीरे हाथ चलते हैं जब ठंडे हाथ पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर पुताई करने के बाद में अच्छे से हम आज छत को धुल भी देंगे, क्योंकि अब की बार पोंछा ही यहाँ पर लगा देते हैं, छत को नहीं धुल पाए थे। तो आज हम छत को अच्छे से धुलेंगे। और अभी आरोही को भी हमें नहलाना है, तो उसी की वजह से थोड़ा सा जल्दी भी था कि जल्दी से पुताई कर देते हैं, उसके बाद में आरोही को नहला देंगे। और ठंडी में कुछ भी काम अच्छे से हो तो नहीं पाते हैं, लेकिन करने तो हैं ही, क्योंकि जो काम हमारे पड़े हैं उनको करना भी ज़रूरी है। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट कहते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और यहाँ पर ये पीछे वाली दीवार की पुताई हो गई है, अब ये वाली दीवार की पुताई कर देंगे। और फिर हम जो पीछे वाली दीवार है उसकी पुताई नहीं करेंगे, वो अच्छे से अभी है। यहाँ पर हम लोग बैठते हैं और आरोही सबसे ज़्यादा दीवार ख़राब करती हैं। वैसे तो अभी अच्छी थी दीवार, लेकिन आरोही ने बहुत ज़्यादा इसमें लकीरें की थी और मिट्टी भी निकाल दी थी, तो पास से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। कोई आ जाता तो वो देखने लगता था तो यही बोलता था कि ये तो दीवार में लकीरें हो गई हैं और फूट भी गई है, कलर हट गया है। तो इसकी वजह से मैंने कहा चलो अब पुताई ही कर देते हैं। और अब की बार हम फिर से कुछ नया कलर इस पर लगाएंगे रसोई में, तो और भी सुंदर हमारी रसोई लगेगी। और लिपाई पुताई करने से ही ये कच्ची, जहाँ पर कच्ची मिट्टी लगा दो तो वो बस लिपाई पुताई से ही सुंदर दिखती है। और वहाँ पर जो है ना कि पुताई हो गई थी, उसके बाद में थोड़ा सा थोड़ी सी मिट्टी जो है ना कि हमारी बच गई थी, थोड़ा सा पानी था मिट्टी वाला वो बच गया था। तो मैंने कहा यहाँ पर पुताई कर देते हैं, यहाँ पर भी अच्छे से साफ़ सफाई हो जाए। वैसे यहाँ पर हम लोग इन दिनों में खाना तो नहीं बनाते हैं ठंडी की वजह से, जब धूप निकलेगी तभी हम खाना बनाएंगे। और बंदर भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो सोच रहे हैं कि इस इधर जो है ना कि ये दीवार जो हमारी कम है वो दीवार हम पूरी करवा लें, लेकिन देखते हैं कि कब तक हम करवा पाते हैं दीवार को पूरा। तो पूरी दीवार हो जाए तो यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी खाना बनाने की, और बंदर भी नहीं आएंगे। तो बहुत जल्दी से ही हम पूरी करवाएंगे ये दीवार। वैसे कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से करवा लें, लेकिन देखते हैं कि कब तक हो पाती है। और यहाँ पर भी हो गई है पुताई, चूल्हे की भी साथ में पुताई कर दी है, क्योंकि आरोही ने यहाँ पर कलर फैला दिया था तो अच्छा नहीं यहाँ पर लग रहा था, चूल्हे के अंदर ही कलर फैलाया था। और उसके बाद में हम लेकर आ गए हैं पानी। आरोही भी हमारी साथ में ही आई हैं, यहीं पर आरोही खेल रही हैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल बंद हैं तब से बच्चे घर में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान करते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा तो हमारी आरोही ही हमें परेशान करती हैं। वैसे तो बच्चे दीदी के भी बच्चे हैं, लेकिन वो लोग इतना परेशान नहीं करते हैं। आरोही बहुत ज़्यादा हमें परेशान करती हैं और बहुत ज़्यादा हमसे जो है ना कि बहस करती रहती हैं आजकल, पता नहीं इनको क्या हो गया है। और यहीं पर हैं तो मैंने कहा आज इनको नहलाएंगे ज़रूर। वैसे आरोही मना कर रही थी कि मम्मा हम नहीं नहाएंगे, फिर भी मैंने आरोही को आज नहला दिया था। और नहाने के बाद में फिर ठंडी नहीं पता चलती है, पहले ही ठंडी लगती है कि आज बहुत ज़्यादा ठंडी है। और फिर नहला दिया था आरोही को और अच्छे से आग के पास में
तपा भी दिया था और थोड़ी देर के लिए आरोही को कमरे में ही मैंने बैठाल दिया था कि यहीं पर रहना जब तक ठंडी छूट ना जाए। अच्छे से कपड़े वपड़े पहना दिए थे, बाल भी पोंछ दिए थे, बाल भी आज मैंने धुले हैं। तो ये यहाँ पर आरोही हंस रही हैं, हमें देख देख कर हंस रही हैं कि मम्मा अब ठंडी नहीं लग रही है। और उसके बाद में मैंने आरोही को चाय भी पिलाई थी, गर्मा गर्म चाय पिला दी थी, तो और भी ठंडी का पता ही नहीं चला। और इधर फिर आज आरोही के पापा भी फिर से जो है ना कि रोज़ ही जल्दी से आ जाते हैं दुकान से, तो आज भी आ गए हैं। तो मैंने कहा चलो कुछ बनाते हैं, उनको भी भूख लगी थी। तो मटर की फलियां भी लेकर आए थे और भी 2-4 सब्जियां लेकर आए हैं। तो आज हम बनाएंगे मैगी। तो वैसे आरोही ने अभी ये मैगी नहीं खाई है, मैक्रोनी खाई है, लेकिन मैगी नहीं खाई है क्योंकि ये चीज़ें हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं बनती हैं। आप सभी देखते हैं बहुत ही कम बनती हैं। कई लोगों के घर मैंने देखा है कि रोज़ ही बनती है, रोज़ नहीं तो दूसरे तीसरे बनती है, लेकिन हमारे यहाँ सालों हो जाते हैं ये चीज़ें नहीं बनती हैं, ना ही खाने को मिलती हैं। तो आज 10 रुपये की लेकर आए थे ये आरोही के पापा, तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। आरोही का भी मन था और इनका भी खाने का कुछ चटपटा मन था, तो मैंने कहा चलो बनाते हैं। और कुछ हमें भी अच्छे से इसको बनाना नहीं आता है, लेकिन जैसे मैंने बना पाई वैसे ही आप सभी के साथ में शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी कर लिया था, उसके बाद में उसमें डाल दी है मैगी, तो अच्छे से ये अलग अलग हो जाए। और सब्जियां बहुत सारी आरोही के पापा ने डलवा दी थी। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च, धनिया, मटर को छील कर रख लिया है। और उसके बाद में आरोही के पापा ने कहा कि पत्ता गोभी भी डाल लो और थोड़ी सी कद्दूकस कर लो, गाजर वो भी डाल लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो उसकी वजह से मैगी कम पड़ रही थी और सब्जियां कुछ ज़्यादा दिख रही थी। तो जब बन जाएगी तब आप सभी को दिखाएंगे। और हल्दी भी हमारे यहाँ पिसी हुई नहीं है, तो यहाँ पर पीस कर मैंने रखी थी हल्दी, तो वही डाली है थोड़ी सी। और जो मसाले निकले हैं मैगी में वो भी हम बाद में डाल देंगे। तो उससे पहले मटर डालकर अच्छे से भून लेते हैं, क्योंकि मटर जो है ना कि कच्ची रह जाती है। और ये इधर हम लेकर आ गए हैं बंद गोभी, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको कट कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर हम सारी सब्जियों को और मैगी को पका लेंगे, नहीं तो कच्ची रह जाएगी। तो इस तरीके से मैंने बनाई थी। और वैसे तो आप सभी कैसे बनाते हैं कमेंट में ज़रूर बताना, लेकिन मैंने तो बस ऐसे ही बना पाई है, क्योंकि हम ये चीज़ें ज़्यादा नहीं बनाते हैं। बहुत ही दिनों के बाद हमें लग रहा है कि शायद मैगी तो हमारे यहाँ लगभग 2 साल हो गए हैं, तो उसके बाद में ही बन रही है, क्योंकि मैगी नहीं बनती है ज़्यादा। माइक्रोनी अभी जल्दी से ही बनी थी, माइक्रोनी जल्दी जल्दी बनती रहती है। तो मैगी हमें कुछ पता भी नहीं था कि किस तरीके से बनती है, तो मैंने तो इसी तरीके से बनाई है। और लेकिन टमाटर हमारे यहाँ नहीं थे, टमाटर भी पड़ जाते तो और भी अच्छा टेस्ट आता। तो यहाँ पर सभी चीज़ें मैंने डाल दी हैं और मसाले भी डाल दिए हैं। और अब थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको पका लेंगे कि अच्छे से हमारी सब्जियां पक जाएं और मटर भी पक जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा ही बस मैंने पानी डाला है, हल्की गैस बिल्कुल धीरे कर देंगे। और थोड़ी देर के लिए रख दी थी, तो अच्छे से हमारी मैगी और सब्जियां सारी पक गई थी। और इधर परोस कर ले आए हैं आरोही के पापा के लिए, और आरोही को भी दे दी थी, लेकिन आरोही को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई थी, बस थोड़ी सी ही खाई थी आरोही ने। और मैगी खाने के बाद में तुरंत से ही हम लग गए थे खाना बनाने में। तो यहाँ पर मैंने बंद गोभी को उससे गिलास से कट कर लिया है, और आलू कट कर लिए थे, छोल लिए थे और रख दी है उबलने के लिए। और उसके बाद में हल्दी मिर्च भी पीस कर ले आए थे, हल्दी मिर्च डाल देते हैं और अच्छे से इसको पकने देते हैं। और फिर लगा देंगे छौंका। तो पत्ता गोभी की सब्ज़ी इन दिनों में जो है ना कि बनती तो अच्छी है, लेकिन रोज़ ही हमारे यहाँ दूसरे तीसरे दिन बनती है। और साथ में आज हम मोटी रोटी सेकेंगे और बाजरे की भी रोटी। तो इधर हम आटा लेकर आ गए थे बाजरे का, और गेहूं का आटा मैंने पहले ही लगा कर रख लिया है, क्योंकि अच्छे से बन जाए। थोड़ी देर के लिए गेहूं का आटा पहले से ही लगा कर रख दो तो अच्छे से बन जाता है। और बाजरे का तो आटा तुरंत से ही लगाना पड़ता है, तब रोटियां बन पाती हैं। और तब तक मैंने गेहूं का आटा रख दिया है साइड में। पहले हम बनाएंगे बाजरे की रोटियां, क्योंकि आरोही के पापा अभी खाना खाएंगे, तो इनको भूख लगी थी। तो मैंने कहा चलो पहले बाजरे की रोटियां बना देते हैं। वैसे तो इनको पसंद नहीं है बाकी रोटियां, लेकिन अब इनको पसंद आने लगी हैं। अब बहुत ही ये पसंद करते हैं बाजरे की रोटियां। तो आज तो इन्होंने बाजरे की रोटियां ही खाई थी, क्योंकि जो चीज़ खाने लगो फिर वो चीज़ अच्छी लगने लगती है। और इधर आप सभी देख रहे हैं कि आरोही क्या कर रही हैं। आरोही पैर जो है ना कि पाटे के ऊपर ही रखे हैं, लेकिन आज हमें पतली वाली रोटियां भी नहीं बनानी थी,
तो इसी वजह से ये आरोही इस तरीके से कुछ कर रही हैं कि पैर जो है ना कि पाटे के ऊपर ही रखे हुए हैं। और ये अपनी रोटियां आज बनाएंगी आरोही पाटे से, पाटा और बेलने से। तो इन्होंने 3-4 रोटियां आरोही ने बनाई थी छोटी छोटी सी, जो कि एक पड़ी है तवे पर, और इनकी साथ में ही मैंने रोटियां भी सेंक दी थी। और ये बिल्कुल छोटी छोटी बनाती हैं तो बहुत ही अच्छी लगती हैं रोटियां इनकी जो छोटी छोटी ये बनाना सीखती हैं। और वैसे इनको अगर डांट दो या कुछ बोल दो तो ये बहुत जल्दी से रोकर जो है ना कि चली जाएंगी, तो यहीं पर बैठी रहती हैं और आराम से कुछ ना कुछ करती रहती हैं। और इधर हमारी ननद जी आ गई थी रोटियां सेकने के लिए, तो ननद जी हमारी रोटियां सेक रही हैं और हम बाजरे की रोटियां बना रहे हैं। तो जल्दी से ही हमारा खाना बन गया था, लेकिन फिर भी अंधेरा हो गया था। किसी किसी दिन तो बहुत जल्दी से बन जाता है और किसी किसी दिन बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। तो आज भी काफ़ी अंधेरा हो गया है। इन दिनों में अंधेरा तो बहुत जल्दी से हो जाता है। और फिर उसके बाद में सभी लोग आ गए थे खाना खाने के लिए। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। ठंडी में अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा।